नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। बता दें कि ये जमीन विवाद से जुड़े मामले में उन्हें समन भेजा गया है। इससे पहले भी उनसे 10 घंटे की पूछताछ जो है वो 18 नवंबर 2022 को की गई थी और एक बार फिर से अब 14 अगस्त को उनको ईडी के कार्यालय में रांची में पेश होना है। इस वक्त बात करने के लिए, इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विवेक चंदा सर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से अब हेमंत सोरेन पर कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है, 14 अगस्त को उनको पेश होना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन को इससे पहले भी ईडी ने सम्मन भेजा था, वो दूसरा मामला था। इससे पहले हेमंत सोरेन गए भी थे और उन्होंने लगातार 10 घंटे तक उनसे पूछताछ चली थी। ये 17 नवंबर 2022 का दिन था जब हेमंत सोरेन वहाँ पहुँचे थे ईडी कार्यालय। उनसे 10 घंटे पूछताछ चली थी। ये जो मामला था वो साहेबगंज के अवैध खनन में हुए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला था और करीब और इसमें कई सवाल पूछे गए थे। लगातार सवाल का जवाब भी हेमंत सोरेन ने कुछ सवालों का दिया था, कुछ सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। एक बार फिर से दक्षा, आज बात भी उन्हें सम्मन भेजा गया है, ईडी ने सम्मन भेजा है। लेकिन ये जो सम्मन भेजा गया है वो जानकारी के अनुसार ये जमीन घोटाला हुआ था और जमीन घोटाले से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जमीन घोटाले से जुड़ी पूछताछ उनसे की जाएगी, इसलिए उनसे सम्मन भेजा गया है और उन्हें बुलाया गया है। 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा गया है कि भाई आप उपस्थित हों और ईडी को सपोर्ट करें। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और ये जो मामला है, जो जमीन घोटाला, ये बरियातों की जमीन है और ये जो जमीन थी वो सेना की जमीन थी और सेना की ज़मीन को अवैध कब्जा इस पर किया गया था और अवैध कागजात दस्तावेज इस पर बनाए गए थे। तो ये प्रकरण है, इसकी छानबीन ईडी कर रहा है और इसी को लेकर सम्मन भेजा गया है। दक्षा, अभी तो ईडी जब कार्रवाई इसको लेकर के कर रही है और छानबीन लगातार ईडी की जा रही है, तो पिछले बार जब उनसे पूछताछ की गई थी तो क्या कुछ निकल कर सामने आया था और इस बार अगर ईडी पूछताछ करती है तो क्या कुछ रुख हो सकता है उनका? देखिए, लगातार जो है शिकंजा झारखंड में ईडी का कसता जा रहा है और इससे पहले भी ईडी ने कई जगह छानबीन की थी, कई जगह उन्होंने छापेमारी की ईडी ने। और जो जमीन घोटाला है, तो जमीन घोटाले की सबसे पहले नगर निगम ने इसकी शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज कराया था और उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई की। रक्षा तो इसको ECRR इस पे बनाया और ईडी ने और उस पर कार्रवाई की थी। और पहली जो छापेमारी हुई थी जो जमीन घोटाले की, वो नवंबर 2022 में हुई थी। विष्णु अग्रवाल और उनके जो जानने वाले लोग थे उन पर ये कार्रवाई की गई थी, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। और अभी हाल में भी विष्णु अग्रवाल से लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है। विष्णु अग्रवाल से को ईडी ने अपने हिरासत में लिया हुआ है, हालांकि गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और छवि रंजन जो डीसी हुआ करते थे, तो तत्कालीन जो डीसी थे रांची के, छवि रंजन से भी लगातार पूछताछ हुई और छवि रंजन को इसमें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज भी छवि रंजन के बेल पे सुनवाई हुई थी, उन्होंने बेल नहीं दिया गया है आज। तो लगातार जो है इस पर ईडी कार्रवाई कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जो ज़मीन का जिस तरह से घोटाला हुआ है, सेना की ज़मीन थी उसको घोटाला हुआ है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंच है वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचती हुई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को अब बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री से भी जुड़ती हुई दिख रही है। इधर दक्षा, राजनीतिक कारणों की बात करें तो लगातार हेमंत सोरेन ये आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले भी जब उन्हें बुलाया गया था, हेमंत सोरेन ने एक लंबी चिट्ठी लिखी थी, एक खुला पत्र लिखा था उन्होंने, और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। और ये कहा था कि भाई केंद्र सरकार जो है वो एक आदिवासी बेटे को, एक आदिवासी सीएम को तंग कर रही है, उन्हें तबाह कर रही है और बार बार इसीलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मैं कहीं से इस पर नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अगर ये घोटाला हुआ है तो अगर ये अवैध मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो भाई हम इसकी जांच करा रहे हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इसमें दोषी हैं, हम इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं हैं, हम कहीं से इसमें दोषी नहीं हैं। उनसे जब ईडी ने पूछताछ की तो उन्होंने जवाब भी यही दिया कि भाई वहाँ के जो उस समय जो डीसी थे उनसे आप पूछताछ करिए, आप वहाँ के अधिकारियों को बुलाइए, आप हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं। और कई सारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, कहा कि भाई मुझे ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुझे अभी ये चीज़ें याद भी नहीं हैं जी। तो उस समय प्रेम प्रकाश की भी गिरफ्तारी से पहले हुई थी। तो प्रेम प्रकाश इस जो जमीन
प्रकरण है उसमें भी प्रेम प्रकाश एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो प्रेम प्रकाश से भी इसमें पूछताछ कर रही है लगातार ईडी ने, उनसे भी पूछताछ की है और अब एक बार फिर से शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। और झारखंड, जिस तरह से झारखंड में एक राजनीतिक शांति की स्थिति दिख रही थी, एक बार फिर से झारखंड जो है वो सुर्खियों में इस खबर के बाद से दिख रहा है। दक्षा सर, इन दोनों मामलों को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर इससे पहले वाला मामला हो जब नवंबर में हेमंत सोरेन को बुलाया गया था, या फिर अभी का मामला हो जिसको लेकर के अभी इतनी बातें सामने आ रही हो। 14 अगस्त को एक बार फिर से उन्हें ईडी कार्यालय में जाना है, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये दोनों मामला क्या है? दोनों मामले अलग अलग हैं, इसे समझने की थोड़ा कोशिश। देखिए, पहला जो मामला है वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ है, अवैध पत्थर खनन से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप झारखंड की बात करें तो झारखंड जो प्रदेश है वहाँ पर माइनिंग होती है, पत्थर खनन होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा आमदनी होती है। तो साहेबगंज का जो इलाका है वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। और साहेबगंज में जिस तरह से जो पत्थर होते हैं वो उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो साहेबगंज में अवैध खनन हुआ था और ये अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और अवैध रैक के जरिए उसे पहुंचाया भी जाता था, अवैध लोडिंग भी उसकी होती थी। तो एक बड़ा जो रैकेट उसमें काम कर रहा था और ये जो है 1000 करोड़ से ऊपर का ये मामला है। और इतनी की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी कि कागजी दस्तावेज में या सरकारी कागज़ पर कुछ भी नहीं था और यहाँ पे अवैध खनन जारी था। जो सरकार ने अलॉट किया था कम हिस्सा, लेकिन उससे ज़्यादा की खनन हो रही थी, उससे ज़्यादा खनन किया गया और पहाड़ों को काटा गया और जिस तरह से पत्थरों को बाहर भेजा गया, तो भेजना भी अवैध तरीके से उन्हें भेजा भी गया, अवैध तरीके से वो खनन भी हुआ और इसके जरिए एक मोटी कमाई की गई, एक बड़ी रकम इसमें जुटाई गई। बड़ा इसमें जो है कि एक कमाई का ये जरिया बना, काली कमाई का कह सकते हैं हम, एक जरिया बना और अवैध मनी लॉन्ड्रिंग इसके जरिए की गई। तो इसी को लेके जो पहला मामला है उसे ईडी ने आधार बनाया और ईडी ने कुछ गिरफ्तारियां की और आगे की कार्रवाई ईडी कर रही है। और अभी जो ये दूसरा मामला है ये रांची से जुड़ा हुआ है। रांची में बरियातू एक जगह है और बरियातू में सेना की ज़मीन थी और सेना की ज़मीन को अवैध कागज़ बना के उसके अवैध दस्तावेज बनाए गए और उसके बाद फिर उस पर अधिकार कायम किया गया, उस पर कब्जा किया गया। तो ये मामला है जिसमें लगातार छवि रंजन से भी पूछताछ की गई, जो उस समय डीसी हुआ करते थे रांची के। तो उनसे भी पूछताछ हुई और पूछताछ में कई अहम सुराग निकले। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि कई ठिकानों पर 21 ठिकानों पर इससे पहले छापेमारी भी ईडी कर चुकी है। उस छापेमारी में उन्हें दस्तावेज मिले थे, इसके आधार पर ही छवि रंजन से पूछताछ हुई और छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया। और अभी देखिए फिर अब कई तरह से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भाई इसके बाद क्या होगा। अब जिस तरह से सीएम को तलब किया गया है, सीएम को तलब करना कोई साधारण घटना नहीं होती दक्षा। अगर आप सीएम को बुला रहे हैं तो ये साधा, और दूसरी बार सीएम को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। इससे पहले भी सीएम को बुलाया गया था, लेकिन पहली बार जब सीएम को बुलाया गया था तो जो पहला सम्मन दिया गया था उसमें सीएम हाजिर नहीं हुए थे, वहाँ वो नहीं गए थे। तो अब जब फिर से दूसरे मामले में एक बार सम्मन दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो तय तिथि है उस पर हेमंत सोरेन वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर वो चूँकि पहले उन्होंने कारण बताया था कि भाई हम व्यस्त हैं इस समय, तो हमें आगे की तिथि दी जाए, तो ये आग्रह करते हैं वकील के माध्यम से। तो ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ दिनों में यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी हेमंत सोरेन वहाँ जाएंगे इस डेट को या नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर सम्मन जारी करती है, सम्मन भेजती है ईडी, तो उन्हें जाना पड़ेगा और जो सवाल होंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा। इसको लेकर सियासत भी शुरू होगी कि जिस तरह से पहले आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार दबाव बनाती है या दबाव की रणनीति है, जब दबाव बनाने की बात होती है तो ईडी को आगे करती है। ये तमाम जो है आरोप जेएमएम लगाती रही है, तमाम आरोप कांग्रेस लगाती रही है, तमाम आरोप मुख्यमंत्री खुद भी लगाते रहे हैं और जो है बीजेपी इसका बचाव करती रही है। तो एक बार फिर से जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा वो आज इस घटना के बाद, इस सम्मन को भेजने के बाद, जो सम्मन जिस तरह से भेजा गया है, इसके बाद एक बार फिर से सियासत भी तेज हो जाएगी, सियासत भी तल्ख हो जाएगी दक्षा जी। लेकिन सर ये तो रही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन राजनीतिक मायने भी इसको लेकर निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कार्रवाई कभी राहुल गांधी पर होती है, कभी तेजस्वी यादव पर होती है, कभी हेमंत सोरेन पे होती है, या फिर अगर आनंद मोहन की बात कर ले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो बीजेपी उसकी मांग करती है। तो लगातार इस तरीके से जो बीजेपी मांग करती है कार्रवाई की, या इस तरीके की कार्रवाई जो है विपक्ष के ही नेताओं पर होती है, तो इससे इल्जाम जो है बीजेपी पर लगातार लगते आए हैं। देखिए दक्षा, मैंने जैसा पहले बताया कि लगातार जब इस तरह का कोई वाकया होता है, ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी शिकंजा कसता है, तो तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो ये कहना शुरू करती हैं कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। इस कार्रवाई के पीछे मंशा जो है सरकार की वो ठीक नहीं है, जबकि सरकार इसके बचाव में हमेशा कहती है कि भाई केंद्रीय एजेंसियाँ ये काम कर रही है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। केंद्र सरकार हमेशा ये कहती है कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है।
जबकि जो जिन पे कार्रवाई होती है वो लगातार ये कहते हैं कि भाई जो बीजेपी है उसके इशारे पे कार्रवाई हो रही है, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पे कार्रवाई हो रही है, और कहीं ना कहीं जो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, ये जो है केंद्र सरकार इन्हें कंट्रोल कर रही है, ये आरोप लगते रहे हैं और केंद्र सरकार ही इसे दिशा निर्देशित करती है। तो ये लगातार जिस तरह के की बयानबाजियाँ होती रही हैं और जो विपक्षी दल है वो लगातार ये कहता है कि भाई अब हमने इंडिया बना लिया, तो आप देखेंगे कि इंडिया बना लिया तो आप हमें तंग कर रहे हैं, आप हमें तबाह कर रहे हैं और आप इन केंद्रीय जो एजेंसियाँ हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि आज जिस तरह से आप देखिए कि सदन में भी आज अविश्वास प्रस्ताव पर निशिकांत दुबे जो सांसद हैं और झारखंड से आते हैं, गोड्डा के सांसद हैं, तो उन्होंने लगातार करारा हमला किया है और कहा है कि भाई आप जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो इस तरह से हंगामा क्रिएट करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, और उन्होंने जो इंडिया से जुड़े जो भी दल हैं सब पर एक करारा प्रहार भी किया है उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब समन भेजा गया है और 14 अगस्त को उन्हें ईडी के कार्यालय में पेश होना है, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो इसको लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा जो है वो गर्म होती दिखेगी और क्या कुछ होता है 14 अगस्त को वो एक देखने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।